नाम सलावा है, जो तहसील कांठ में आता है, जनपद मुरादाबाद में अंदर जाकर के ये गांव है। इस गांव की समस्याओं से रूबरू कराते हैं आपको। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो आएँ और यहाँ की गांव की कुछ समस्याएं जो भी हैं, जैसे ये महिला खड़ी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रुखसाना जी। सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मकान भी बन रहे हैं, सिलेंडर भी मिल गया है, शौचालय भी दिए हैं। आपको ये सुविधाओं में से कुछ मिला? हमें कुछ नहीं मिला, बिल्कुल भी। हमारे तो लैट्रिन तक की भी नहीं, रास्ता भी ऐसा हो गया, हमारे लिए भी। आपके प्रधान हैं यहाँ, तो प्रधान तक आपने पहुँच करी? प्रधान जी से कहा आपने? कहा तो उन्होंने कहती कुछ आई ना रही योजना, कुछ आ ही नहीं रही योजना। ऐसा कही। तो यहाँ किसी का भी मकान नहीं बने ना। क्या कारोबार आपके यहाँ होता है? कुछ नहीं, हमारे तो हाथ पैरों की मजदूरी है, मजदूरी की मड़ाई है, ऐसी करी है तुम्हारा। चलो उधर की चल रहा है। लैट्रिन भी नहीं और की में फिर रहे हैं। यहाँ की हालत, लैट्रिन तक की भी नहीं थी। यहाँ की हालत जो बहुत ही खतरनाक है। देखिए आप, ये किस कदर यहाँ गंदगी और यहाँ सड़कों की समस्या है। सरकार की कोई भी योजना इन तक नहीं पहुँच रही है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। कुछ हमारी ये बहनें कुछ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जैसे इन्होंने समस्या बताई कि इन्हें मकान, शौचालय या सिलेंडर की कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली है और सड़कों का, नालियों का यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं और आपको मिलवाता हूँ। देखिए और भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं सरकार की, वो अभी तक इनको नहीं मिल सके हैं। इसमें किसका रोल क्या रहा है, ये अभी सब चीज़ सामने आएगी। ये समाज का आईना है, आईना 24, जिसको मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। यहाँ बहुत से लोग हमारे बीच में खड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे गांव में क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ इनको मिल पा रहा है या नहीं। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन भाई हैं ये हमारे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कारोबार करते हैं आप? हमारा काम किसानी का है। हाँ। तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं आप तक पहुंची अभी नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं पहुंची। कोई नहीं। तो इसमें जो आपके देख रहे हो हमारा? जी जी जी, अच्छा। तो इसमें जैसे मकान है, प्रधानमंत्री योजना से मकान मिल रहे हैं, सिलेंडर भी मिल गया है, कुछ मिल गया और राशन भी मिल गया है। तो आपको कोई सुविधा प्राप्त नहीं? राशन मिल गया और कुछ नहीं मिला। राशन मिल गया है, राशन समय से मिलता है और क्यों नहीं मिल रहा? और कितना राशन देती, कितना? कुल मिला के सरकार के कामों से आप खुश हैं? सरकार योजनाएं दे रही है, कुछ आप खुश हैं? तो हमें जो रास्ता देगी हमारा। हाँ, रास्ते की समस्याएं ज्यादा हैं। तो ये भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। देखिए, क्या नाम है आपका भाई? सूरजपाल जी। क्या कारोबार है आपका? कारोबार तो हमारा बैंड का है। अच्छा, बैंड का काम करते हैं। बाकी बात हमारी तो ये है कि सर जी, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में सफाई नहीं है। सफाई नहीं है सर, हमारा ये काम कहना, सफाई की समस्या है। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो वो बात तो खैर है ना, बच्चा ये चावल ना जैसा क्या चलता है, चल रहा मामला। तो सरकार की योजनाओं से कहीं तक आप संतुष्ट हैं? कुछ आपको मिल पा रही हैं? हाँ, मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? मकान की कोई सुविधा यहाँ नहीं मिल रही? तो अभी ना मिला। कितना राशन देते हैं आपको? राशन डीलर रास्ते से तो यहाँ प्रधान से आप कहते हैं रास्तों के लिए, तो प्रधान से कही साहब। हाँ, तो हो जाएगा। अभी बताइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 5 किलो मिलता है। हम क्या करते? नहीं, बिल्कुल सही बात। कहने का बात पड़ गए। बिल्कुल हम आपकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है आईना 24 न्यूज़। जैसे कि इसका नाम है, ये समाज का आईना है। समाज में क्या अच्छाई और बुराई यहाँ हो रही है, ये हम सब सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम साहब। क्या करते हैं? तकलीफ में रहते हैं, बीमार रहते हैं, खाली रहते हैं। घर में बच्चे कारोबार? एक लड़का है, वो है विकलांग है। अच्छा। कागज कई दफे दे दिए, आज तक कुछ नहीं होगी। कागज आपने किसको दिए? वीडियो को दिए। वीडियो को दिए।
कोई विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह बना आपका? बन गया, उसका कोई लाभ आपको मिल गया है? इतना बोला उसने कही ही कि को इसका वो बनवा लो, क्या नाम आएगा जी, तो परवाए 73,000 का बना के दे दिया। 73,000 का काम एक पैसे में बस। अच्छा, अब फिर दोबारा बनने दिया। तो ये देखिए, ये इनकी बहुत गंभीर समस्या है कि इन्होंने अपने विकलांग बच्चे का आय का प्रमाण पत्र बनवाया। तो ये देखने की बात है कि विकलांग है तो उसकी आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही क्या है। जो व्यक्ति विकलांग है वो तो खुद ही आश्रित है, उसकी आय का इन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया, जो कि अधिकारी ने ये बता रहे हैं जैसा कि 73,000 रुपये का बना करके दे दिया और उससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसके अलावा और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। राशन के बारे में तो राशन की सुविधाएं जो हैं वो अभी तक यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ राशन डीलर जो है वो यहाँ सबको नहीं दे पा रहे हैं। तो और इसके अलावा भी मैं पूछा वो आपसे बताइए। मिलवाता हूँ। पूछ तो लो। देखिए, एक बुजुर्ग आ रहे हैं, वही मिला है 5 किलो राशन बस, और कुछ नहीं मिल रहा। आपसे पूछना चाहूँगा जनाब, क्या नाम है आपका? मकबूल भाई। तो साहब क्या कारोबार है अपना? अरे कुछ नहीं, हम एक ही परिवार है। अच्छा, तो मैं इसलिए आया हूँ आपके पास, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं तो आप तक वो योजनाएं पहुँच रही हैं? हमें गले के अलावा कोई नहीं मिलेगा। हमें तो गले के अलावा कुछ नहीं। तो मकबूल साहब, इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे गैस है, शौचालय है, ये सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं सभी लोगों को, आपको यहाँ मिली है नहीं मिली है? कोई सुविधा नहीं, गले के अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? सरकार तो दे रही है, सरकार भी बस कर्मचारी करें। लेकिन जो यहाँ के कारकुन हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इनके कामों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे इन सारी योजनाओं से यहाँ के गांव के लोग वंचित हैं। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है ये। सड़कों की यहाँ पर मेन सुविधाएं हैं, पानी की कोई व्यवस्था, नल वगैरह सरकारी नल हैं, बहुत दूर तक कहीं कहीं है, ना है नल ना भी दूर नहीं। दूर तक है। अच्छा, और हमारी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, मैं जानना चाहूँगा इनसे भी कि जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है, श्रम कार्ड भी सरकार ने बना के दिए हैं ताकि गरीब लोगों को कुछ मदद पहुँचाई जा सके। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है? ना बने। कुछ ऐसे भी हैं जिनके नहीं बने हैं, कुछ बन गए हैं। कुछ बने हैं, कुछ बन गए हैं। तो आप सरकार के कामों से कुछ लगता है आपको, कुछ आपको सहूलियत मिल रही है? ना कुछ नहीं मिला। राशन गले के अलावा सर कोई नहीं मिलता। सिलेंडर, शौचालय वगैरह की कोई सुविधा? सिलेंडर पहले मिले हैं जब वहाँ वो एक ही बार मिलते हैं सबको, तो वो आपको मिला है। शौचालय नहीं बना। और मकानों से जो प्रधानमंत्री योजना से मकान चल रहे हैं वो भी यहाँ किसी को भी अभी तक किसी ने नहीं बताया कि हमें मिले हैं। इसके अलावा और भी हैं यहाँ, बहुत से लोग हैं, कुछ भाई लोग आ रहे हैं, हमें देख के आगे आते चले जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो भी अपनी समस्याएं, वो काम की समस्याएं हैं, वो बताएं। आइए। बताने में क्या परेशानी है? नहीं, मैं हमारे यहाँ आने का मकसद ही ये है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचें, ताकि सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हमारी सुविधाएं वहाँ पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो कुछ लोग बच रहे हैं कैमरा देख के, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या बात है, बहुत ही पिछड़ा हुआ ये गांव है और यहाँ पर सरकार की सुविधाएं होते हुए भी लोगों को पहुँच नहीं पा रही हैं। मेन समस्या ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन राजा नकवी साहब के साथ नीरज भटनागर। तो दोस्तों, मैं ग्राम सलावा के प्रधान जी के यहाँ मौजूद हूँ। जो यहाँ जनता की समस्याएं हैं उनके विषय में मैं कुछ इनसे जानना चाहूँगा। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नौशाद अली है, मैं ग्राम प्रधान सलाह। तो प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सरकार की योजनाएं यहाँ चल रही हैं वो पूरी तरह से लागू हो रही हैं, उनका लाभ पब्लिक तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है? अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो उसके क्या कारण हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, जैसे कि सरकार की योजनाओं गाँव चल रही हैं देश के अंदर, वैसे ही अपने यहाँ भी जो योजना आती हैं पब्लिक तक पहुँच रही हैं
कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आवास नई सूची बननी थी, कुछ लोगों के घर हैं कच्चे अभी, तो वो नहीं बन पाए हैं, तो हो सकता है अगर जैसे ही साइट खुलेगी तो वो भी हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं कुछ लोगों से मिला हूँ आपके गांव में, तो पता ये चला कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसका लाभ अभी यहाँ किसी भी लाभार्थी को नहीं मिल पाया है। देखिए, पिछली सूची में हमारे यहाँ एक नाम था, वो उसका जो है आवास आ गया है नटों में, वो बन रहा है। एससी में एक ही आवास था सूची में, वही हम बनवा रहे हैं। बाकी जैसे ही सूची नहीं बनेगी तब। तो सर यहाँ कितनी आबादी है आपके मुताबिक? आप बता रहे हैं 3000 की लगभग आबादी है, तो यहाँ पात्र तो बहुत हैं जिनको कि ये सुविधाएं मिलनी चाहिए आवास योजना की, या जैसे कि नलों की यहाँ पे असुविधा है। मैंने देखा है कि नल बहुत बहुत दूर यहाँ लगे हुए हैं, वो भी सही पोजीशन में नहीं है। सिलेंडर भी बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, ये क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है? कारण ये है इसमें कि ऐसे मान लीजिए आप, जैसे कि गांव-गांव जल निगम के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना है, तो गांव-गांव टंकी का निर्माण हो रहा है। इस कारण जो है नल की व्यवस्था, यानी कि घर घर पानी पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य है, तो वो जारी है। हमारे गांव में भी टंकी का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, टंकी काम चल रहा है। और रही गैस की बात, तो उसमें भी जो है घर घर कनेक्शन पहुंचाने का पाइपलाइन बिछ गई है, फ्रंट गैस का घर घर जो है कनेक्शन दिए जाए। अच्छा, जैसे कि प्रधान जी ये जो समस्या है पानी की, जैसे अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ नल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो अभी तक ये नहीं हो पाए। तो इसका क्या कारण रहा, कुछ बताएंगे? देखिए, सरकार ने जो है अब ये नल की योजना है, जो है निधि जो है विधायक हमारी निधि प्रधान की निधि से कहा था नहीं था, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया है। वो अब जैसे कि टंकी का गांव-गांव टंकी का निर्माण करा रही है सरकार, घर घर पानी पहुंचाने का उद्देश्य है। इस वजह से अब नल जो है नए निर्माण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ये जैसे शौचालय का भी यहाँ समस्या सामने आई, तो बहुत से लोगों ने बताया कि भाई शौचालय हमें अभी नहीं मिल पाया है, तो उसमें आपकी कैसी भूमिका रहती है, क्या कारण है उसका कि अभी तक नहीं हो पाया? क्योंकि मेन तो जनप्रतिनिधि आप हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक को जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन पब्लिक तक पहुँचे। बिल्कुल, प्रयास हमारा यही रहता है कि जो भी योजनाएं हैं गरीब जनता जो भी है, जिन्हें ज़रूरत है, उन तक पहुँचे, और प्रयास हमारा यही है। और जैसे कि कुछ लोगों की शिकायत भी है, तो जैसे जिन लोगों के अभी शौचालय नहीं बने हैं, उनकी सूची हमने जो है दे दी है। जैसे जैसे शौचालय आएंगे हम उनका निर्माण कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके गांव की 3000 की आबादी है, और यहाँ सड़कों की व्यवस्था कहीं कहीं बहुत गंदगी है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, बरसात में बहुत मुश्किल हो जाती है, लोग बताते हैं। तो इन समस्याओं का भी अभी निराकरण नहीं हो पाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें क्या वजह रही, क्या आपको ऊपर से सहयोग नहीं मिलता अधिकारियों वर्ग का, क्या ऐसी वजह रही? निर्माण की जहाँ तक बात है सड़कों के और नाली मरम्मत की, वो जहाँ जहाँ भी दिक्कत है, सबसे पहले हम वही काम कर रहे हैं, और हमारा काम अभी भी चल रहा है। और मान लीजिए कोई जैसे निधि आती है, उसी स्तर से हम काम कार्य करा रहे हैं। तो ये आपका तहसील कांच में लगता है। तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कुछ समस्याएं आप जनप्रतिनिधियों की भी होती हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि आपको पूरा ऊपर से कोऑपरेट हो रहा है, आपको सहयोग मिल रहा है, आप करा पा रहे हैं पब्लिक के काम, या आपको असुविधा हो रही है, तो उस बारे में कुछ बताइए ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। जी बिल्कुल, असल में क्या है, जैसे कि अब सभी चाहते हैं, हर ग्राम प्रधान जो जनता की समस्याएं हैं, वो एक भरोसा होता है जनता के कि जनप्रतिनिधि पर विश्वास होता है कि जो हम उनको अब प्रतिनिधि अपना चुनेंगे तो वो हमारे काम कराएंगे। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि जैसे कि निधि का थोड़ा स्तर बढ़ा दी जाए, आवास जिन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं अभी, अगर आवास की वो खुल जाएगी साइट, तो हम उनके लोगों तक आवास भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो इस संबंध में आपका प्रयास चल रहा है? जी। तो प्रधान जी का कहना है कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचें, और बाकी यहाँ पर जो किसान निधि आ रही है किसानों की,
उसकी क्या कंडीशन है, उसमें क्या देख रहे हैं आप कि पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? जी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के जो सम्मान निधि वाली योजना है, वो पीएम किसान सम्मान निधि वाली, वो सभी मैं समझता हूँ जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है उन लोगों तक पहुँच रही है। तो रजिस्ट्रेशन तो सभी लोगों के नहीं होंगे, कुछ लोग वंचित भी रह गए होंगे उससे, उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? जी, जो जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन वंचित रह गए हैं उनके अगर किसी का रह गया है तो उसका मैंने अनाउंसमेंट करा दिया है। जिसका भी अगर रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें वो आगे अपने कृषि विभाग का एक ऑफिस है कांट में थाने के सामने, उसको जो है जमा करा देते हैं हमारे माध्यम से या खुद किसान के माध्यम से। तो ये हैं जनाब नौशाद जी, जो ग्राम सलावा के प्रधान हैं। हमने इनसे पब्लिक से जुड़े मुद्दों पर बात की। आपका कहना है कि सरकार की योजनाओं को बराबर प्रयास करके पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा है। आगे भी जो योजनाएं आएंगी वो जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं आईना 24 न्यूज़ से कैमरा पर्सन के साथ नीरज भटनागर, राजा नकवी।